हमारा टॉपिक है मोड। मीन हमने कर लिया, मीडियन हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, मोड। तो देखिए मोड मतलब क्या होता है। मोड मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट कम्स, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसे क्या कहा जाएगा, मोड। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल देखते हैं। एक क्लास में टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चों के मतलब मान लीजिए 5 नंबर का टेस्ट था, तो कुछ बच्चों के मार्क्स इस तरह, जो कि अरेंज करके मैं दिखा रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं। अब आप बताइए, आप अगर इसे डेटा को देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर 0 नंबर 1 2 बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है और 5 1 बार आ रहा है। तो देखिए मोड मतलब मैंने क्या कहा, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका मोड क्या होगा, 1 होगा। मोड वैल्यू क्या होगा, कितनी बार है ये, 3 बार है। क्लियर है, बस इतना ही है। मोड यही है कि जो कितनी बार आपका आ रहा है। हाँ अच्छा, मैं एक और वैल्यू बता रहा हूँ। देखिए एक सवाल देखिएगा, मैं आपके बुक का एक सवाल दे रहा हूँ, मैं आपके बुक का एक सवाल दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा यह है नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ, और ये है नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस 0 1 2 3 4 और 5। टू 4 7 6 8 3। अब बताइए मोड क्या होगा। मोड मतलब मैक्सिमम नंबर टाइम जो रिपीट होगा। तो क्वेश्चन आपका अलग है, मोड क्या होगा आपका। देखिए मोड क्लास भी आपका, देखिए क्लास क्या होता है। अगर ये मेरा मान लीजिए ऐसा तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये मान लो 40 से 50 होता है, ये 50 से 60 होता है, तो मेरा क्लास यहाँ पे मोड क्लास हो जाता है 40 से 50। कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। समझा पाएँ, ग्रुप वाला भी रहेगा तो कैसे लिखिएगा। तो आपका हो गया मोड। अगर मोड वैल्यू पूछेगा तो मोड वैल्यू यानी उसका वैल्यू हो गया, ठीक, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला है, उससे कभी कभी आप उससे कर सकते हैं कि आपका कभी 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है। आपको लगा कि डेटा इनकम्प्लीट है, लेकिन वो डेटा कंप्लीट रहता है। देखिए ये रहता है, मोड की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। क्लियर है। इसको कहते हैं इम्पेरिकल रिलेशन। क्या कहते हैं इसे, इम्पेरिकल रिलेशन। हो सकता है आपने कोई सवाल बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपको मोड की वैल्यू दे दी गई है। क्या है, मोड की वैल्यू दे दी गई है। और मान लो आपको कोई ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है, उसमें कह दिया है कि एक क्लास में बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उसकी हाइट का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो मीन हाइट 150 सेंटीमीटर आ रहा था। अब मोड की वैल्यू क्या थी, अब मीडियन की वैल्यू बता दी गई 154 था। बताओ वहाँ पे मोड क्या है। आप इस वैल्यू पे डाल दीजिए, आपका वैल्यू निकल आएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका मोड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटेड फॉर्म फ्रॉम द हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हिस्टोग्राम। नोट कर लीजिए, मोड में इतना ही था। देखिएगा मोड का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोड का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ तक आ रहा है। देखिएगा मोड का नया कॉन्सेप्ट, मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम, तो आप लोगों ने क्लास 9 में हिस्टोग्राम पढ़ा है। क्या था हिस्टोग्राम, इस तरह का टेबल हुआ करता था, याद आ रहा है। जहाँ से एक खत्म हो रहा है दूसरा वहाँ पे एक शुरू हो जा रहा था ग्राफ, इस तरह ग्राफ को क्या कहते थे, हिस्टोग्राम। तो आपको क्या करना है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या, आपको 0 से लेके 30 तक जा रहा है। बात सुनिए, देखिएगा इधर
क्लास हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस में जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है, 5-5 का ग्रुप जा रहा है। देखिएगा हम लोग क्लास करने वाले क्या, मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी रहेगी, तो मैंने देखिए कंटिन्यूस ले लिया, एक नॉन कंटिन्यूस लिया है, एक 0 से स्टार्ट लिया और एक 51 से स्टार्ट लिया है, जो सर्टेन रेंज पे जाएगा, जिससे सारे ग्राफ कवर हो सके और सारे पैटर्न कवर हो सकें। तो सबसे पहले हम लोग जब इसकी देते हैं क्लास के बारे में, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे खत्म होगा, 5-5 का रेफरेंस है। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, 0 से 5 में कितना, 2। अच्छा देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 18 तक जा रही है। हाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या कह रहा है, 0 से 5 में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 0 से 5 में कितना आ रहा है ये, और 2 इसको लिए थे। अच्छा 2 इसको लिया गया था ना, अच्छा सॉरी 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 से 10 के बीच में 5। बात सुनो इधर, ये 2 था ना, 1 इसके बीच में हाफ कर दे, वो 1-1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, 5 से 10 में 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग थोड़ा अच्छे से ग्राफ में कीजिएगा, तो मैं हाथ से बना दे रहा हूँ। 10 से 15 में 18, ये 20 था ना, 19 से 18, ठीक है। अब है 14, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20 से 25 में 8, ठीक है। 25 से 30 में कितना है, 5। ठीक है। तो देखिए इसमें आप मोड का कौन सा क्लास देख पा रहे हैं, देखिए आपका कंटिन्यूस के अंदर मोड का कौन सा क्लास देख पा रहे हैं, 18 है ना। 10 से 15 कौन सा देख पा रहे हैं आप, 10 से 15 ही है। तो आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये मोड क्लास है ना 10 और ये 15, तो इसके टिप से सामने वाले पे आप ऐसा करके स्केल से मिला लीजिए, स्ट्रेट लाइन। देखिए 10 से 15 है ना मोड क्लास, 10 से 15 मोड क्लास दिख रहा है। तो 10 का स्टार्टिंग ये 15 है, हाँ 10 से 15, तो 10 से स्टार्ट करना, सामने वाले बिल्डिंग पे टच कर देना स्ट्रेट लाइन स्केल पे। अब क्या है 15, तो 15 से तो पीछे वाले पे टच करना पड़ेगा। इस जगह पे जहाँ टच करेगा, जिस जगह टच करे उस पॉइंट को मान लीजिए आप क्या, M, और उससे सीधा स्केल से कहाँ ड्रॉ कर दीजिए, नीचे। जहाँ ड्रॉ करेगा वो मीडियन की वैल्यू होगी, क्या होगी आपकी, मीडियन की। फिर बताते हैं, सुनिए, जो आपका मोड का क्लास है 10 से 15, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 10 से 15, ठीक है। ये ना मोड क्लास है आपका, इससे सामने वाले बिल्डिंग, इससे इसके सामने वाले बिल्डिंग में टिप से टिप को कनेक्ट कर देना है। जहाँ पे कट रहा होगा उससे पॉइंट को M मानिए, सीधा स्ट्रेट कर दिए, ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये जो वैल्यू मिलेगी आप थोड़ा बॉक्स काउंट करके देख लीजिएगा, आपकी मीडियन की वैल्यू होगी। और जब ग्राफ में करें तो हो सकता है वैल्यू आगे थोड़ा पीछे होगा, उसे अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। समझा पाए, इसे मान लो सर, इसे देखो इधर, अब मीडियन वो वैल्यू रहेगा, इसे P मान लो, इसे M मान लो। जिस पॉइंट पर टच करेगा उसे क्या मानेंगे, M। बात सुनिए, जिस पॉइंट पर टच करेगा उसे P कहेंगे, और जहाँ टच करेगा उसे क्या कहेंगे, M, यानी हो गया मीडियन। क्लियर है। तो कभी भी आप मोड वाले से ग्राफ से, ग्राफिकली यानी हिस्टोग्राम से आपके उसका क्या निकाल सकते हैं, तो मीडियन निकाल सकते हैं। MCQ में भी आता है, बड़ा सवाल होता है, सब बना लीजिएगा। क्लियर है। अब मैं पहले वाले को मिटा देता हूँ। अब देखिए सेकंड वाले के लिए मुझे स्पेस चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये मोड वाला था, इसी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ था, 18 टाइम इसी में था ना। बाकी सब 10 था, 14 था, 12 था, 4 था, इस तरह। देखिए ऑप्शन वैल्यू 5 है, सॉरी ये कितना है, 2 है, 5 है, 18 है, 14 है, ये जो भी 9 या 8 वैल्यू थी, ये 5 थी। सबसे टॉप वाला बिल्डिंग, सबसे ऊंचा बिल्डिंग देखना है,
क्लियर है? चार, 8, 14, 19, 5 marks and number of student. Marks, number of student. इधर देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए इसका बनाने के लिए ग्राफ पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, इसका कहा गया आपको हिस्टोग्राम मेथड से आप मीडियन निकालिए तो कैसे निकालिएगा? तो पहले देखिए क्या कंटिन्यूअस है, क्योंकि हिस्टोग्राम मतलब क्या हुआ, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग सटा रहेगा, ये क्या हिस्टोग्राम है? तो आपको मैंने नॉन कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस करना सिखाया था। मैंने क्या कहा था, सामने वाले में 0.5 माइनस करो, सामने वाले में जोड़ दो, एक में कटेगा एक में जोड़ेगा, मैंने कहा था ना। तो ये हो जाएगा मार्क्स ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं बाद में लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं क्या लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 14, 19, 5। ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनता है? मैंने क्या कहा था, सामने वाले 0.5 माइनस कीजिए, जिसे बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री माइनस कीजिए, बाउंड्री प्लस कीजिए, तो इससे माइनस करने पे कितना आ जाएगा 50 पॉइंट, और इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60.5। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा दिक्कत होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आप क्या करो, सबके पहले वाले टर्म में पहले माइनस ही कर दो, तो क्या हो जाएगा 60.5, 70.5, 90.5, 70.5, 80.5, 90.5, 100.5। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 10-10 करके बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू स्टार्ट हो रही है 50 से। तो क्या 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, फिर यहाँ से मैं बनाने स्टार्ट करूँ? ठीक है, देखिए थोड़ा बता रहा है, तो देखिए ऐसा, देखिए ध्यान से, तो सब में डिफरेंस 10-10 का है, लेकिन वो स्टार्टिंग से उतना, मान लीजिए यहाँ पे 100 से भी हो सकता था, 200 से हो सकता था, तो 200, 210, 210, 220 इस तरह से, तो 10 का डिफरेंस के लिए तो मैं उतना पेज क्या छोड़ दूंगा? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रख के ऐसे अप एंड डाउन कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस, कि उतना सारा पेज जो छूट रहा है मैंने उसको हटा दिया, मैंने उसको समराइज़ करके दिखा रहा हूँ। तो आपको उतना गैप छोड़ना पड़ेगा ना, अगर आप 50 से स्टार्ट करते नहीं देते फिर तो गलत हो जाएगा, आपको तो बताना पड़ेगा कि आपने एक्सेस, इसका मतलब आपको उतना पेज जो खाली था मैंने शीट को सबको मोड़ के आपको सामने दिखा रहे हैं, रीडिंग लेके स्टार्ट कहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या होती है ना, कि हम लोग ग्राफ में ना 1, 2 या फिर 50, 55, 51, 52 करके ले सकते हैं, 10 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट, लेकिन सो 0.5 वाला हिसाब क्या करेंगे? सोचने वाली बात नहीं है, जहाँ से 50 स्टार्ट करते ना उसको 50.5 मान लेना, यानी स्टार्ट ही कहाँ से करना आप 50.5 से, समझा पाए? तो आप स्टार्ट करना स्टार्टिंग फ्रॉम 50.5 एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5 डिवीजन इक्वल टू 10 यूनिट, या 10 बॉक्सेस इक्वल टू 10 यूनिट, जैसे आपको मांगना वैसे मान लीजिए। और हम लोग क्या होगा, इसी रीडिंग के साथ जाएंगे, तो क्या होगा, गलती नहीं होगा। क्या हो जाएगा 110.5, थोड़ा ज़्यादा करके लिखते हैं। रीडिंग देखिए 19 पे ख़त्म है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखिए क्या कह रहा है, 4, क्या कह रहा है 4, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, तो फिर है 8, फिर क्या 14, फिर क्या है 19, 18 से थोड़ा ज़्यादा, हाँ। अब क्या है 5,
BDL में नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये आपको दिख रहा है, ये मोड होगा, ये मोड का क्लास होगा, ये कंटिन्यूस क्लास तो यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है, इसकी ऊंची बिल्डिंग से बगल वाले बिल्डिंग पे स्ट्रेट लाइन, इसकी बिल्डिंग से तो जहाँ टच करेगा उसे P पॉइंट, इसे M पॉइंट कहेंगे। M का कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। देखिए आपको मैं कह रहा हूँ रीडिंग ना आप 80, अब मान लो आप रीडिंग ना ऐसे लिखना 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखो ये मत काउंट करने जाना सर 80.5 ऐसे नहीं, 80 मान के चलो ना, बाद में 0.5 बढ़ा देंगे, दिक्कत वाली बात क्या है। 3 पॉइंट मान लो कि ऐसा बॉक्स है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ये 4 बॉक्स इस जगह पे टच कर रहा है, तो मुझे समझ आएगा 1 बॉक्स 2 बॉक्स 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग लिख दे, अप्रॉक्स लिख देंगे। तो ये क्या हो गया मेरा मीडियन, समझा पाए। इस पॉइंट को P पॉइंट जहाँ टच करेगा उसे क्या कहेंगे, मीडियन। तो हमने वो ने हिस्टोग्राम के मेथड से भी क्या बना लिया, मीडियन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप मीडियन भी निकाल रहे हैं और ये मोड भी आ रहा है। ये क्या होगा आपका, मोड का क्लास भी 80 से 90 के बीच में, 80.5 टू 90.5, 19 इसकी वैल्यू थी। ये हो गया मोड क्लास, ये मोड वैल्यू, ये हो गया मीडियन। समझा पाए हिस्टोग्राम में क्या क्या डेटा था, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।